हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे which will be regarding profit and loss appropriation accounts, how to make profit and loss appropriation accounts, how to deal with the salary entry, how to deal with the rent, interest on capital, interest on loan entry। सर ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं राइट नाउ। सो शुरू करते हैं बॉस। आर्या Aryan, Barkha and Chirag entered into a partnership on the April 1st, 2024, contributing the capital of rupees 50,000, 40,000 and 30,000। कितने कितनी कैपिटल इनकी? 50,000, 40,000 और 30,000। कितनों की? तीन पार्टनर्स की सर, आर्यन, बरखा एंड चिराग, ABC। So they agreed to share the profit and loss in the ratio of 3:2:1। फाइन। उसके बाद पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन। वो क्या कह रहा है कि सैलरी किसको देनी है? आर्यन को। फर्स्ट पार्टनर को क्या देनी है? ए को क्या देनी है? सैलरी सर। सैलरी कितनी पे करनी है? 1,000 पर मंथ। ठीक है। उसके बाद बरखा को कितना कमीशन पे करना है सर? बी सेकंड पार्टनर को क्या पे करना है सर? 5,000 रुपया कमीशन पे करना है सर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है सर? 6% पर एनम सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है? 6% पर एनम सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना है? वो गिवन है सर, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आर्यन का कितना है? 270, बरखा का कितना है? 180 एंड चिराग का कितना है? 90 सर। फाइन। कह रहे नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। फाइन। सो बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एप्रोप्रिएशन सर, अभी तक जो ऊपर सो एप्रोप्रिएशंस करनी है, हमने जो एंट्रीज डालनी है उसकी हमने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं की, अभी आपने करनी है। उससे पहले वाला प्रॉफिट कितना है? 35,660, 35,660 सर। फाइन। सो यानी कि दिस इज अ प्रॉफिट बिलो बिफोर ऑल दिस एडजस्टमेंट्स। नाउ वी नीड टू एडजस्ट दोज अमाउंट्स। फाइन। सो फटाफट करें, शुरू करें इसका। ठीक है जी। नाउ फटाफट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमने। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। फाइन। फॉर द ईयर कितने सर? 24-25। कितने फॉर द ईयर? 24-25 सर। ठीक है। तो मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट कितना गिवन है सर? बाय नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? बाय नेट प्रॉफिट 35,660 सर। तो ये कहां से आ जाएगा? फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा सर। ओके। तो हमने सैलरी कितनी पे करनी आ रहा है इनको? 1,000 पर मंथ। तो टू सैलरी टू आर्यंस कैपिटल अकाउंट सर। आर्यंस कैपिटल अकाउंट कितनी पे करनी है हमने? 1,000 पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपये सर। कमीशन पे कितनी पे करनी है हमने? 5,000 रुपया। वो फ्लैट पे करनी है सर। कमीशन टू बरखा सर। सो टू कमीशन टू बरखास कैपिटल अकाउंट सर। फाइन। वो कितनी पे करनी है हमने? 5,000 सर। फाइन। उसके बाद इंटरेस्ट कितना पे करनी है? जो सारी एंट्रीज हैं, चाहे हम सैलरी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम कैपिटल पे कर रहे हैं, फाइन, इनमें कोई भी इंटरेस्ट लोन की एंट्री नहीं है, चाहे हम कमीशन पे कर रहे हैं, ये सभी एंट्रीज कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां जाएंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो भी आपने पार्टनर्स के साथ लेन देन करना है या फिर अपने रिजर्व क्रिएट करना है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन वो कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। रेंट कहां जाता है सर? रेंट पे करना हो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी सब हम कहां करेंगे? एप्रोप्रिएट डिमांडिंग कहां पे सर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर। क्यों? क्योंकि सर अगर पॉकेट में पैसा होगा तो अप्रोप्रिएट करेंगे ना। अगर वी विल बी हैविंग इनफ प्रॉफिट्स, वी विल देन डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग्स ना, सैलरी कमीशन एंड ऑल। इफ यू विल नॉट बी हैविंग द इनफ प्रॉफिट्स, देन वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग ऑफ दिस। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कुछ क्वेश्चंस में वो कह देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फिर हमें पे करना ही पड़ता है टेनिंग कॉस्ट। अदरवाइज कुछ ना मेंशन किया हो तो हम क्या मान के चलते हैं? एप्रोप्रिएशन। हम क्या मान के चलते हैं? एप्रोप्रिएशन। नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं? सबको एप्रोप्रिएशन, चाहे वो सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम सबको क्या मान के चलते हैं? एप्रोप्रिएशन सर। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि हमने उसको क्या मान के चलना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट और क्या पे करना है हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है हमने? 6% सर। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर। कौन कौन है? आर्यन, आर्यन कैपिटल अकाउंट। फाइन। उसके बाद बरखास कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सी पे कौन था? चिराग,
चिराग कितने कितने प्लेन की 50 40 30,000 50,000 40,000 30,000 सर 50,000 40,000 और 30,000 सर फाइन तो कुछ नहीं बताया हुआ तो जाहिर सी बात है कि पूरा सेल कैपिटल यूज किया हमने सर ठीक है तो नेक्स्ट इज चिराग्स कैपिटल अकाउंट सर फाइन कितना कितना है 50,000 50,000 ठीक है तो 50,000 का कितना 6% सर तो कितना आ गया ये कितना आ गया 3,000 सर फाइन तो ये तो होगी आर्यन की सर बरखा की कितनी थी 40,000 40,000 इंटू 6 ये कितना आ गया 2400 तो चिराग का कितना आ गया 30,000 सर फाइन तो 30,000 इंटू 6% ये कितना आ गया 1,800 रुपया सर फाइन उसके बाद वे वो सर नीचे लिख लेना ना कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट और तो कुछ नहीं करना हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है 270 180 90 सर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है हमारी इनकम है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है हमारी इनकम है ना तो हम क्या कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे सर तो क्या क्या नाम है उसका आर्यंस कैपिटल अकाउंट ओके उसके बाद बरखास कैपिटल अकाउंट फाइन उसके बाद चिराग्स कैपिटल अकाउंट सर फाइन कितना कितना था 270 180 90 सर 270 फाइन 180 उसके बाद 90 सर ओके हो गया सर फाइन फटाफट कैलकुलेट करें शाबाश कैलकुलेट करोगे आप मेरे साथ साथ फाइन टेल मी द टोटल ऑफ टेल मी द टोटल ऑफ राइट साइड सर फटाफट क्विक टेल मी द टोटल ऑफ राइट साइड बेटा कितना टोटल आ गया 35,660 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 90 सर कितना आ गया 36 36,200 बेटा 36,200 से माइनस करो क्या क्या माइनस करना है 12,000 5,000 3,000 2,400 और 1,800 ये माइनस कर दो कितना आ गया 12,000 आ गया श्योर उसके बाद तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किनको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सर ओके तो आर्यन का कितना आ गया 12,000 किस रेशो में 3-2-1 है ना 3-2-5-1-6 तो 12,000 तकसीम 6 2,000 हो गया पर यूनिट ठीक है तो 2 × 3 कितना हो गया इसको कितना मिलेगा 6,000 और बरखा को कितना मिलेगा 4,000 और चिराग को कितना मिलेगा 2,000 तो यहाँ पे लिख लेना आर्यन कैपिटल अकाउंट बरखा कैपिटल अकाउंट और चिराग कैपिटल अकाउंट सर ओके हो गया फाइन सो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर बहुत सिंपल सर जो हमने पे करना है खर्चों को हमने डेबिट कर दिया जो हमें इनकम इंटरेस्ट ऑन रेंट्स उसको हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया सर फाइन सो इट इज एज सिंपल एज दैट सर ठीक है इसके अलावा कुछ और बेटा लो यहाँ पे देख लो एक बार तो भाई नेट प्रॉफिट कितना हो गया 35,660 ठीक है 270 180 90 सर तो आरएन को सैलरी पे कर दी 12,000 बका कमीशन पे कर दिया 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था 3,000 2,400 1,800 ये कैसे आया था फ्लैट ठीक है तो कुछ मेंशन नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल कैलकुलेट करना है कैसे करना है तो मान के चल रहे हैं कि कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग द ईयर सर इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कभी कभी क्वेश्चन में बता देता है कि मिड ऑफ द ईयर में कैपिटल आई है सर या कुछ और डेट मेंशन होते हैं कुछ क्वेश्चंस में सर तो मान के चलेंगे कि साल की शुरुआत में है सर ठीक है तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दे 12,000 बच गया 12,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दे किस रेशो में 3/6 2/6 1/6 फाइन तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स आरएन का कैपिटल अकाउंट्स और उसके बाद बरखा का और उसके बाद चिराग का सर कितना कितना आ गया 6,000 4,000 2,000 36,200 सर फाइन ओके हो गया सर ठीक है उसके बाद बच्चों के साथ साथ करो ना बच्चों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कभी कभी तो भी स्टार्टिंग में तो क्वेश्चंस है तो मैंने यहाँ पढ़ के नहीं सुनाया तो कैसे कैसे किया हुआ है साथ साथ करके दिखा दिए सो एज टू गेट द मैक्सिमम कॉन्फिडेंस कि हाँ यार इजी है निकलते हैं क्वेश्चंस उसके बाद
So Amit, Sumit, and Puneet are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1, sir. So कौन-कौन partners हैं sir? Amit. अगला Sumit. Next is Puneet, sir. The fixed capital कितनी कितनी उसकी 6 लाख 4.5 है इसकी सर, उसकी कितनी है 3 लाख, तो 6 लाख 4.5 लाख और 3 लाख सर. As per the date, partners are entitled to interest on capital कितना मिलेगा उनको 6% per annum सर. ठीक है जी. उसके बाद अमित को सैलरी कितनी पे करनी है 3000 पर मंथ सर. ओके. वाइल पुनीत को कितना मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा उसको 24,000. सो बात ये है कि 90,000 रुपया नेट लॉस है. 90,000 रुपया क्या है नेट लॉस. मुझे ये बताओ अगर फॉर्म लॉस में हो तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे सर? तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे? क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे सर? बताओ मुझे फटाफट क्विक. क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे? नो. पे करेंगे सर? नो, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है सर. ठीक है. यू आर नॉट इन प्रॉफिट्स, खाने को दाने नहीं और अपने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो. अपना बिजनेस सेट कर लो सर पहली बार. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अगर क्वेश्चन में कहा हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना है फिर हमें पे करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे सर. ठीक है ना, अदरवाइज हमने नहीं करना. तो इस क्वेश्चन में मुझे गिवन नहीं है, सिंपल मुझे ये क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ सर. मुझे क्या क्या है उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ सर. ठीक है. सो आगे बात करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रॉस हो गया सर, है ना. ये तो हम दे ही नहीं सकते सर, हमारे पास पैसे ही नहीं है सर. उसके बाद सैलरी पे करने को कह रहा है तो ये भी नहीं पे कर सकते सर. सैलरी भी नहीं पे करेंगे सर. ठीक है. वो कह रहे कमीशन दे दो, और कमीशन भी नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं दे सकते सर. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट होता तो ब्याज तो पे करना ही करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही करना है. वेदर यू आर इन प्रॉफिट और लॉस, इट डजंट मैटर एट ऑल सर. इनमें से अगर कुछ मुझे क्वेश्चन कह देता कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मुझे पे करना पड़ता सर. कुछ नहीं कहा हुआ तो मैं नहीं पे करूंगा सर. ठीक है. एक मैं रेंट को मान के चलता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर, वो मैंने पे करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यू आर इन प्रॉफिट और लॉस. फाइन. सो कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ जो 90,000 आपका लॉस है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सर. इसके अलावा आपने कुछ भी किसी को कुछ नहीं पे करना सर. ठीक है. ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, ना ही आपने सैलरी पे करनी है, और ना ही आपने क्या पे करना है कमीशन पे करना है सर. सिंपल 90,000 लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. ठीक है. तो लॉस है तो लॉस कहां पे आएगा सर? कहां पे आएगा सर? डेबिट साइड पे. यहां पे लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. यहां पे टू डाला नहीं हुआ तो यहां पे लिख दो बाय. फाइन. अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो लॉस को सर. ठीक है. तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कितना कितना आ गया सर? सो अमित को कितना आ गया? ये 2:1 की रेशियो है ना. अमित को 36,000, सुमित को भी कितना 36,000, पुनीत को कितना 18,000 सर. फाइन. सो कहने का मतलब क्या है सर? तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. ठीक है. अगर तो प्रॉफिट होता तो बाय नेट प्रॉफिट आता सर. ठीक है. लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लॉस विल बी हैविंग डेबिट बैलेंस. उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट करेंगे सर. तो डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ब्रैकेट में लिख लो नेट लॉस. कितना लॉस था? कितना लॉस था इनका? 90,000 का. कितना लॉस था? 90,000 का सर. सो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सर. ओके. कौन कौन है? अमित, सुमित, पुनीत. कौन कौन है? अमित, सुमित, पुनीत सर. तो 90,000 का, ठीक है, 2/5 90,000 का. ठीक है. तो 90,000 का 1/5. फाइन. तो ये कितना आ गया आपका? 36,000. ये कितना आ गया आपका? 36,000 सर. ओके. तो ये भी कितना आ गया आपका? 36 और 18,000. 36 36 72 72 18 90. तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट सर. फाइन. उसके बाद बस इसको टोटल मार दो. दैट्स इट. 2-3 नंबर का क्वेश्चन होएगा. तो नीचे नोट दे दो बेटा. ठीक है. सिंस द फर्म इज नॉट हैविंग इनफ प्रॉफिट्स देन द फर्म इज नॉट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन सर. Fine. It is only to be given when in the question it has been asked that they are the charge against profits. बस नोट दे दो, that's it. और ये नोट दे देना है आपने सर. ठीक है ना. नीचे नोट क्या देना है? Since the firm has incurred the net loss, interest on capital, partner salary and commission are not provided. Okay, they are the appropriations of profits only. ठीक है. The net loss is simply transferred to the partner's current account in the profit sharing ratio of 2:2:1. तो 2/5 2/5 1/5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. That's it सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही?
उसके बाद सर नेक्स्ट 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 अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, नेहा एंड पूजा द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। वो कह रहे कि नेहा एंड पूजा ने लोन डिस्ट्रीब्यूट की है, किस रेशियो में लोन डिस्ट्रीब्यूट की है, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट की है। अब कितना कितना रेशियो की है, या तो मुझे क्वेश्चन बता दे कि 40,000 में 30,000 उसने दिए, 10 उसने दिए, 25 उसने दिए, 15 उसने दिए, 22 उसने दिए, 18 उसने दिए, 20 उसने दिए, 20 उसने दिए। मुझे क्लियरली नहीं बताया, मुझे इनडायरेक्टली हिंट दे रहे। मुझे ये भी बोल सकता था कि इन फलाना रेशियो, कि 40,000 रुपये लोन दिया इन फलाना रेशियो, वो भी नहीं मुझे बताया, एक्सपेक्टेड रेशियो में बताया। मुझे कहना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना उसी रेशियो में। मैं क्या ओके। तो पहले मैंने क्या देखना है कि 40,000 रुपया जो लोन दिया हुआ है नेहा एंड पूजा ने, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है सर, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है सर। ओके, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है पीपी का सर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है सर। तो 40,000 पर लोन दिया हुआ है, लोन कहना पीपी की पीएसआर के रेशियो में सर। तो 40,000 का लोन दिया हुआ है, आपने पहले कैलकुलेट कर लो कितना कितना लोन दिया हुआ है। तो 40,000 इंटू 3/8 सर। तो 40,000 डिवाइड बाय 8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5,000। कितनी आ गई, 5,000। एंड 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25,000। और ये कितना आ गया, 15,000 सर। फाइन। तो यानी कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुझे बताने की बजाय कि फर्स्ट पार्टनर ने नेहा ने लोन दिए 25,000 और पूजा ने लोन दिए 15,000 सर, मुझे कह रहा है कि उन दोनों ने टोटल लोन दिए 40,000 सर। ओके, सो मुझे अकेला अकेला भी बता सकता था, पर उसने मुझे इनडायरेक्टली हिंट दी है सर। तो मुझे कैलकुलेट कर लिया मैंने सर सिंपली सर। उन्होंने लोन कितना कितना दिया है और लोन कब दिया है सर उन्होंने, 1 अक्टूबर 2024 सर। सो पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर नहीं लिखा हो तो फिर भी हमको लोन के इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना पड़ेगा, लोन के ऊपर जो ब्याज हमें पे करना पड़ेगा। किस रेट पे पे करना पड़ेगा, 6%। किस रेट पे करना पड़ेगा, 6%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो तो वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट में भी बताओ कितना है सर, कितना पे करेंगे सर। अरे कुछ भी नहीं करना सर, ठीक है, सिंपली 40,000 का लगाओ, अलग अलग लगाना, अलग अलग लगा लो उसका, दोनों का। पहले का कितना है बेटा, 25,000 है ना, तो 25,000 का 6%, एक 6 अपना 1 अक्टूबर को दिया है ना लोन, उन्होंने लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो फर्म ने जो पैसा यूज किया वो 6 मंथ्स यूज किया, तो 6 मंथ्स का ब्याज पे करेंगे सर। फर्म ने पैसा कितने मंथ्स यूज किए, 6 months, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। सो फर्म विल बी पेइंग द इंटरेस्ट फॉर द 6 months ओनली, ठीक है। तो 25,000 के ऊपर 6% हमने पे करना है, कितना, 6/12 सर। और दूसरे कितना पे कर देंगे हम, 15,000 के ऊपर 6%, 6/12 सर। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप डीड, मैं भी कैलकुलेशन की हुई मैंने आगे। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, if the partnership deed is silent about the interest on loan given by the partners to the firm, then the interest is allowed कितना, 6% per annum sir on such loan। एंड इंटरेस्ट हमने उतने पीरियड का कैलकुलेट करना है जितना फर्म ने यूज किया, जितना आउटस्टैंडिंग था सर। जितना टाइम फर्म ने पैसा यूज किया, फर्म ने 8 मंथ्स पैसा यूज किया तो 8 महीने का ब्याज पे करेंगे। अगर 10 महीने पैसा यूज किया, 10 महीने का, पूरा साल यूज किया तो पूरा साल, 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का सर, ठीक है। सो हियर द लोन वाज गिवन ऑन कितना, 1 अक्टूबर सर। सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, क्योंकि फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करती है, 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट कब तक का पेबल होगा बेटा, 6 मंथ्स का, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक सर, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोन बाय नेहा कितना आ गया, 40,000 का 5/8 कर दोगे 25,000, 40,000 का 3/8 कर दोगे तो लोन बाय पूजा कितना आ गया, 15,000 सर। फाइन। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, 25,000 के ऊपर 6%, फाइन, 6/12 कर दो, कितना आ गया, 750 रुपए सर। ओके, तो उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर दो। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले 40,000 का, ठीक है, 5/8 करके लोन की वैल्यू निकाल ली। उस वैल्यू के ऊपर मैंने लगाया 6%, उस वैल्यू के ऊपर लगाया मैंने 6/12। अगर आपने कंबाइंड रेशियो मेथड लगाना है तो सीधा भी कर सकते हो। आप क्या करो, 40,000 के ऊपर 5/8 कर लोगे तो उनकी अमाउंट निकलेगी, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और 6 मंथ का कर लो सर, और इकट्ठी कैलकुलेशन कर लो सर, तो भी आंसर आ जाएगा सर। फाइन, नॉट अ बिग डील सर। आपने अलग अलग कैलकुलेट करना है, अलग अलग कर लो, ऐसे इकट्ठा करना है, ऐसे इकट्ठा कर लो। सो ऑल्टरनेटिवली आपने अगर कंबाइंड रेशियो मेथड यूज करना है, ठीक है, तो 40,000 का 5/8 करके उसके ऊपर 6%, 6/12 करके कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा सर। फाइन। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल टू पूजा को कितना पे करना है, सेम 15,000 का लोन लिया था, 6%, 6/12 का, उतना कितना आ जाएगा, 450। कितना आ जाएगा,
400 सर। अगर इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लो, 40,000 का 3/8 निकाल लो तो 15,000 ही निकलेगा सर। उसके ऊपर 6% ब्याज लगाओ, हमने 6 महीने पैसा यूज किया, कितना आंसर आ जाएगा 450। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंटरेस्ट पेबल टू नेहा कितना आएगा 750 एंड इंटरेस्ट पेबल टू पूजा कितना आ जाएगा 450 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फाइन, सो उसको हम क्या मान के चलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, कि फर्म प्रॉफिट में और लॉस में हम कोई मैटर नहीं करता, हमने ब्याज पे करना ही करना है सर। ठीक है, प्रॉफिट है तो भी पे करना है, अगर लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हमने ब्याज पे करना ही करना है। रीजन बीइंग बहुत सिंपल सर, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो अगर आपकी फर्म लो कहने लॉस में है तो कहना क्या बोलोगे बैंक को कि भाई हमारी फर्म लॉस में है, हम आपको ब्याज नहीं पे कर सकते। पर बैंक विल नॉट हियर दिस एक्सक्यूज सर, आपको बैंक को ब्याज पे करना ही पड़ेगा सर। ऑन द सेम लॉजिक आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा सर। फाइन, सो दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो कहां पे डेबिट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। कहा जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। ओके, तो एंट्री के पास होती है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमने ये इंटरेस्ट किसको पे करना है सर, फाइन, किसको पे करना है, उसकी लोन में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, एक्चुअली क्या हम नॉर्मली ना जो पार्टनर्स के साथ लेन देन करते हैं ना वो कैश में नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन सर। हमको कुछ भी पे करना कैश और बैंक से पे नहीं करना, हमें जो भी करना उसको लोन अकाउंट में डाल दो, कैपिटल में डाल दो सर। अगर इंटरेस्ट लोन है उसको लोन अकाउंट में डाल दो, कुछ भी सैलरी कमीशन कुछ भी पे करना उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दो, उसको कैपिटल क्रेडिट कर दो या उसको लोन क्रेडिट कर दो सर। ठीक है, कुछ लेना है उसका लोन डेबिट कर लो या कैपिटल डेबिट कर लो सर, एज अ केस में भी। सॉरी, उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम देख लेंगे क्या वादा घाटा है सर। ठीक है, क्या देना क्या लेना वो हम बाद में सेटलमेंट कर लेंगे सर। ठीक है, उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ करनी तो कर लेगा, नहीं करेंगे तो उसकी मर्जी सर। तो हमने कुछ भी करना है उसके साथ उसकी कैपिटल अकाउंट से रूट करनी है ट्रांजेक्शन, या लोन अकाउंट से रूट करनी है। सो बैंक भी अगर आपको कभी कुछ बैंक्स को आपने सॉरी फॉर एग्जांपल सॉरी आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कराया, बैंक ने आपको कभी ब्याज देना होता है ना तो बैंक आपको घर आके नहीं ब्याज देके आता, आपके अकाउंट में डाल देता है। उसने कुछ भी आपको एटीएम चार्जेस वगैरह डेबिट करनी है ना, या एसएमएस चार्जेस डेबिट करनी है, या कुछ भी प्रोसेसिंग फीस डेबिट करनी है तो वो अकाउंट से काट लेगा सर। वो कुछ भी आपके घर चल के नहीं आएगा सर, वो कुछ भी कर रहा है अपने अकाउंट से सेटलमेंट करता रहेगा। तो हमने भी कुछ भी करना है उसने अकाउंट से सेटलमेंट करते रहना है सर। उनका अकाउंट मेरे पास कौन सा है, बीइंग एन अकाउंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म मेरे पास कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट है सर। तो कुछ भी डालना उस कैपिटल में डाल दो। अगर इंटरेस्ट लोन की बात करें तो उनको लोन पे डाल दो सर। तो इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू जिसको भी दे रहे हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का लोन है तो मिस्टर ए लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर, उसका लोन बढ़ा दो सर। अगर मुझे क्वेश्चन कहेगा पे कर दो तो मैं एंट्री के पास करूंगा मिस्टर ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट क्रेडिट हो रही हो उसके अकाउंट में और अमाउंट कम पे कर रहा हूँ ना, दैट कुड बी सिनेरियो एज वेल सर, नॉट अ बिग डील। तो मेरे कहने का मतलब क्या, क्रेडिट क्या होएगा, जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लोन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा सर। ओके, अगर मैं सैलरी वगैरह पे कर रहा हूँ, कमीशन वगैरह पे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ पे कर रहा हूँ तो वो कहां जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट लोन पे कर रहा हूँ तो उसको लोन अकाउंट में जाएगा सर। तो कुछ भी एंट्री रूट करनी है उनके कैपिटल अकाउंट से रूट करनी है या फिर आपने उसके लोन अकाउंट से रूट करनी है, एज द केस में भी सर। फाइन, उसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन था जो आपकी बुक स्कूल में लगी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है पीपी सर, सेम क्वेश्चन था सर। सो उसमें क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने कि बताने की बजाय कि लोन कितनी कितनी अमाउंट उन्होंने बता दिया कि टोटल 30,000 का लोन है इस रेशियो में है सर। ठीक है ना, कितना लोन था ये, कितना लोन था 40,000 का सर। ठीक है जी, उसके बाद नाउ नेक्स्ट आगे मूव करते हैं सर। बात करते हैं किसकी, राहुल एंड राज की बात करते हैं। राहुल एंड राज शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो कितना 2:3 सर। कैपिटल कितनी कितनी है उनकी 1.5 लाख और 90,000 सर। फाइन, ऑन 1 अक्टूबर 2024 राहुल एंड राज गिव द लोन्स ऑफ कितना कितना, एक ने पहले पार्टनर ने कितना लोन दिया 2 लाख का, दूसरे पार्टनर कितना लोन दिया है 1 लाख का सर। और कौन सी तारीख को दी है 1 अक्टूबर 2024। उसके बाद राहुल हैड अलाउड द फर्म टू यूज इज प्रॉपर्टी फॉर द मंथली रेंट ऑफ कितना 6,000 सर। तो राहुल ने अलाउ कर दिया मंथली रेंट पे 6,000 पे अपनी प्रॉपर्टी यूज करने का, तो हमें उसको रेंट पे करना ही पड़ेगा वेदर आई विल बी हैविंग द प्रॉफिट और नॉट सर। फाइन, मुझे बताया नहीं कितना मंथ्स मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसको मैं जो रेंट पे करूंगा सारे साल का पे कर दूंगा सर। अगर मुझे कह देता कि इतने मंथ्स यूज किए तो उतने मंथ का पे कर देता सर। बट हुआ क्या
अभी मैंने रेंट भी कंसिडर नहीं किया और इंटरेस्ट भी कंसिडर नहीं किया। उस कंसिडर करने से पहले जो अमाउंट है वो अमाउंट कितने 12,000 एंड इट इज लॉस सर। सो लॉस फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टिंग दिस कैलकुलेशन, अभी एडजस्ट करनी बाकी है, अभी तो उनको डालना है, अभी तक मैंने डाला नहीं है सर। तो लॉस कितना है 12,000। तो बात यह है कि 12,000 लोन है, क्या मैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे करूंगा? आंसर इज यस। वेदर आई एम प्रॉफिट और लॉस डजंट मैटर एट ऑल। मैं लॉस भी हूं 12,000 तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा रेंट भी पे करना पड़ेगा, दो एंट्रीज है दोनों डालनी पड़ेगी सर। ओके, तो कितना है मेरा लॉस कितना था मेरा 12,000। कितना लॉस था मेरा 12,000 सर। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो नेट लॉस कितना बेटा 12,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। साल कौन सा सर ये 24-25 सर। ओके, ये लिख दो और यहाँ पे लिख दिया करो ऑफ राहुल एंड राज, ठीक है, पूरा लिख दिया करो फॉर द ईयर 24-25। फाइन। तो मैंने एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, मैंने क्या पे करना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है सर। कोई दिक्कत तो नहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में? आपको कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अगर कोई दिक्कत है यू कैन कमेंट अस। फाइन, यू कैन कमेंट अस सर। तो 2 लाख का 6% कितना होगा 12,000। 12,000 का हाफ कितना हो गया 6,000 रुपया सर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? राहुल्स। यहाँ पे क्या लिखूं, राहुल्स लोन अकाउंट कि राहुल्स कैपिटल अकाउंट? राहुल्स लोन अकाउंट, वेरी गुड। तो आप इसको कॉलन में डाल के हेडिंग दे दो सर, टू राहुल्स लोन अकाउंट सर। ओके, उसके बाद अगला कौन सा है राज, उसके बाद कौन सा है राज लोन अकाउंट सर। ओके, सो राज लोन अकाउंट कितना 1 लाख इंटू कितना 6%। फाइन, ठीक है, तो कितना 6/12 सर। 1 लाख का 6% 6,000, उसका हाफ करते कितना हो गया 3,000 सर। ओके हो गया ना? उसके बाद एक प्रॉपर्टी यूज की है, कितना रेंट है उसका 6,000 पर मंथ। पूरे साल का पे करूंगा क्योंकि मेंशन में है क्वेश्चन में कितना मैंने यूज की है सर। तो टू रेंट, तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, उसको मैं डेबिट करूंगा। सॉरी 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 सॉरी, ये एंट्री किसकी जाएगी बेटा? ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इसकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ओके, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली एंट्रीज कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सर। ओके, तो उसको क्या बनाना है हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। ओके, तो यहाँ पे भी लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो बिफोर, क्या लिख दो यहाँ पे? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे सर। ओके, उसके बाद सर आगे मूव करिए सर। तो रेंट कितना पे करना है मुझे? रेंट कितना पे करना है मुझे? 6,000 इंटू 12, तो कितना पे करूंगा मैं 72,000। तो किसको पे करना है मैंने? रेंट किसको पे करना है सर? राहुल को सर। ओके, तो रेंट लिख लो, तो रेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है मैंने? राहुल्स कैपिटल अकाउंट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पे लिख दो राहुल्स कैपिटल अकाउंट सर। फाइन, उसके बाद तो लॉस कितना हो जाएगा मेरा बढ़ के 72। 72 और कितने 9 कितना हो गया 81। 81 और 12 कितना हो गया 93,000 सर। फाइन, कितना आ गया 93,000 आ गया ना? देखना डिस्ट्रीब्यूट करना शाबाश। 93,000, 93,000 इन विच रेशियो? 2/5 3/5। ठीक है, 93,000 93,000 बेटा। ओके, नेक्स्ट, तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू नाउ किसको? एक तो राहुल्स अकाउंट सर। ओके, दूसरा राज अकाउंट बेटा। ठीक है, कितनी कितनी अमाउंट पे करनी है मैंने? 93,000। ये कितना 2/5 और ये कितना 93,000 इंटू 3/5। कितनी कितनी अमाउंट आ गई बताना? यही आ गई 37,200 और 55,800। ठीक है, 37,200 55,800 आ गई ना अमाउंट। तो पेन चेंज कर देते हैं, 37,200 और 55,800 सर। ओके हो गया सर।
फाइन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट की एंट्री होती है कहाँ जाती है, इंटरेस्ट लोन की एंट्री कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट की एंट्री कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लॉस का बैलेंस है इसलिए डेबिट साइड आया, अगर प्रॉफिट का बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड आता। तो जो भी बैलेंस निकला सारा मैंने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर दिया, 93,000, ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? फाइन, सो कितना कितना आ गया, 12,000 रुपया हो गया, ठीक है, 72,000 रुपये रेंट पे कर दिया सर। फाइन, उसके बाद 6,000 9,000 क्या आ गया, ब्याज पे कर दिया, 93,000 मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, किस रेशियो में, 2:3 में सर। ओके हो गया सर। सो रेंट पेबल कितना है सर, डेट ऑन नीचे नोट दे देना, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि वी आर टेकिंग फॉर द फुल ईयर, हमें रेंट कितना पे करना है उसको फुल ईयर पे करना है सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स होने, क्योंकि डेट साइलेंट है तो हम किस पे करेंगे, 6% पर एनम सर, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन में ये चीज पढ़ रहे हो तो पढ़ पढ़ के बोर मत हो जाना, आपके तो पेपर में एक या दो क्वेश्चन आएंगे, आपने मेंशन करना है वहां पे भी, क्योंकि डेट में मेंशन नहीं है तो 6% पे करेंगे सर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सर। ओके, तो कितने मंथ्स के लिए पे करना है, 6 मंथ्स के लिए पे करना है। ओके, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक सर, ठीक हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 2 लाख के ऊपर 6%, तो 6 पे 12, 1 लाख के ऊपर 6%, तो 6 पे 12 कितना आ गया, फाइन, तो कैलकुलेट कर दिया सर। उसके बाद जो आपका आ गया 37,200 वो बांट दो 2:3 में सर, 2/5 3/5 सर। ओके हो गया सर, ठीक है। सो जो मैंने ऑलरेडी ये बात बोल दी आपको कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स होने जो रेंट है वो कहां जाते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दे आर नॉट अप्रोप्रिएशंस रेदर दे आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? ओके हो गया सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय संजय एंड विजय आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ, कितनी रेशियो उनकी, 3:2:1, कितनी रेशियो उनकी, 3:2:1 सर। एएसवी, एएसवी, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन कितना है सर, 3,60,000, 3,60,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय संजय, लोन बाय संजय, ठीक है जी। तो इस बंदे से लोन लिया हुआ है हमने, जो बीच वाला पार्टनर है, तो इंटरेस्ट कितना एग्रीड है जो हमने पे करना है, 10% सर, कितना पे करना है, 10% सर। इंटरेस्ट हमने कितना पे कर दी है, कितना पे कर दी है हमने, फेब तक का जो ब्याज है वो पे कर दिया है ऑन द 1 मार्च 2025 एंड बैलेंस इज येट टू बी पेड। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो 3,60,000 के ऊपर हमने 10% पे करना है, तो यानी कि 36,000 तो पूरे साल का हम डेबिट करेंगे एज पर द एक्रूड कंसेप्ट। जो आपने पे कर दिया उसकी बैंक के साथ एंट्री डाल देंगे, बट जो एक्सपेंस है वो सारा बुक होगा, एक्सपेंस तो सारा रिकॉर्ड करेंगे सर। फाइन, ड्यू तो हो चुका है ना, आपने लास्ट मंथ का पे किया है, अगर नहीं किया तो डजंट मैटर एट ऑल, तो लास्ट मंथ का आपने पे नहीं किया तो फिर भी हम इंटरेस्ट का तो बुक करेंगे सर। ओके, तो पूरे साल का ब्याज कितना हो गया, कितना हो गया, 36,000 सर। जो हमने 11 मंथ का हमने पे किया है तो वो कितना हो गया, 33,000, ठीक है, इंटू 11/12 कर लो सर। उसके बाद तो कितना मैंने पे नहीं किया, 3,000, ठीक है। तो 1 मार्च को मैं एंट्री क्या डाल लूंगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कर देता हूँ, 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च, 1 मार्च 2025 को सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये तो हमने पैसा पे कर दिया ना, तो बैंक अकाउंट बाय चेक पे कर देना, कितना, 33,000, कितना पे कर दिया हमने, 33,000 सर। उसके बाद ठीक है, 31 मार्च 25 को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने 11 मंथ का तो ऊपर डेबिट कर दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने नहीं पे किया उसको आउटस्टैंडिंग शो कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री डल सकती है, या फिर उसके लोन में क्रेडिट कर दो सर, ठीक है। तो टू लोन बाय संजय's अकाउंट या संजय's लोन अकाउंट, ओके। तो वो कितने, वो कितने, 3,000, टोटल ब्याज कितना डेबिट हो गया, 33 + 3 कितना हो गया, 36, ठीक है। तो इसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट लोन कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। कब जाएगा, 31 मार्च 25 को। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर दोगे आप, डेबिट टू, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना, तो वहां पे ऊपर लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टिल फेब, यहाँ पे लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025,
ये इंटरेस्ट पेबल लिख दो, इंटरेस्ट कुछ मुझे लिख दो, क्या दिक्कत है, बस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पेबल है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। ओके, कितना कितना 36,000, तो यहाँ पे नेशन क्या आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। तो लास्ट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन संजय's लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग संजय's इंटरेस्ट, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डाल लो या फिर टू संजय's लोन डाल लो सर, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक के साथ एंट्री डालनी है सर। ओके हो गया सर, फाइन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वो क्या होता है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट टू द profit, sorry, it will transfer to profit and loss account, not to the profit and loss appropriation account sir। Okay, the amount is to be credited with the credited to the partners loan account sir। Okay हो गया सर, बात समझ आ गई सही कि नहीं, फाइन। सो कंक्लूजन इज दिस, ठीक है। सो ये दो तीन क्वेश्चंस थे आपके पीपी के थे सर, ठीक है, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई डू होप आपको समझ आ गया होगा सर। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताओ सर, ठीक है। तीसरी बात, जो भी आपके लाइक अलग से क्वेश्चन है पीपी के सर, वो हम अकेला अकेला क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे सर। आप बस लेक्चर्स देखते रहिए एंड तक सर, ठीक है। तो आपको अकेला अकेला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन टू बी लाइक बचेगा सर, कोई भी सिंगल क्वेश्चन सर। तो भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क सर, फाइन। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।